हेलो एवरीवन। सो हम सब लोग एक बहुत ही छोटे से वर्ड से बहुत डरते हैं। नो, नो नहीं बोल पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं उसकी डिसरिस्पेक्ट ना कर दें, हम कहीं रूड ना हो जाए। बट एक सच्चाई यही है कि हम सबको हाँ बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ गलत होती है, बट उसके चक्कर में हमारा पीस, हमारा ग्रोथ, हमारे गोल्स जो है वो बहुत इफेक्ट होते हैं। हम सबको हाँ बोलते चले जाते हैं हर चीज़ के लिए, बट उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस पर फोकस नहीं करते। इससे हमारा मेंटल पीस खराब होता है, इससे हमारे जो फ्यूचर गोल्स होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कभी कभी इफेक्ट होता है। तो हमें ना बोलना आना चाहिए। हम लोगों को ना नहीं बोलते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमको लगता है कि चीज़ें खराब हो जाएंगी या कोई कुछ ऐसा हो जाएगा कि अ, मतलब कोई गलत समझेगा हमें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें लोग गलत समझे। बट हमें क्या करना ही चाहिए इस सिचुएशन में? एक तो ना बोलना ये कोई रूड और डिसरिस्पेक्ट चीज़ नहीं है, ये पावरफुल चीज़ जो हम सबको बोलनी चाहिए। कोई भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, या कोई आपका दोस्त, कोई भी इंसान जो आपको कभी आधी रात में बोले कि नहीं चलो घूमने चलते हैं, कहीं टहलने चलते हैं, और उस समय आप ऑफिस से आए हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो या कुछ ऐसा हो, और आपको प्रॉपर नींद चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर उसको हाँ बोल दो और उसके साथ चले जाओ, तो आप ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ढंग से एंजॉय कर पाओगे, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाओगे। आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहेंगी, आप सो भी नहीं पाओगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। स्लीप खराब हुई, आपका पीस खराब हुआ, आपकी रूटीन खराब हुई। तो ये सारी चीज़ें, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ऐसे केसेस में आपको ना बोलना बहुत ज़रूरी है। और नो बोलना ये आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट में नहीं है कि मतलब आपका कोई इससे इफेक्ट पड़ेगा। आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जब आप किसी ऐसी चीज़ को ना बोलते हो जिससे आपको लगता है कि हाँ ये इफेक्ट करेगा हमारी लाइफ पे या किसी हमारी मेंटल पीस पे। आपको ना बोलना चाहिए जब आप बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड हो, आप इतना ज़्यादा थक चुके हो, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो चुके हो, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कुछ भी करने के लिए ऐसा बोलता है, आप पहली चीज़ तो 24/7 किसी के लिए अवेलेबल होना बहुत ही इम्पॉसिबल है आज की लाइफ। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बट अगर आपको उसमें भी अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या उसको आपको लगता है कि ऐसा मेरा जो स्टेबिलिटी है लाइफ की वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इस वजह से आपको उस सिचुएशन में भी ना बोलना बहुत ज़रूरी है। पर कभी ना बोल के आप गिल्ट महसूस मत करो कि आपने ना बोला और किसी ने आपको ये बोल दिया कि यार तुम बहुत बदल चुके हो, तुम बहुत चेंज हो चुके हो, तुम्हारा बिहेवियर में बहुत इश्यूज आ गए हैं, तुम्हारा जो पहले जैसा नेचर था वो नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जब लाइफ में देखते हुए आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जब अफेक्ट करती हैं, तो हमें लगता है कि इस जगह पे अब हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कहता है कि तुम बदल गए हो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं हम बदले हैं, किस वजह से बदले हैं? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए, और हमारी हेल्थ के लिए, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल जो प्रेशर होता है उसके लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से एक ये पर्टिकुलर चीज़ है ना बोलना। हर सबको आप हाँ मत बोलिए, सबको एक कॉन्फिडेंस में ना रखिए कि हाँ इसको बोलूंगा तो ये चीज़ 100% हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है, आप करिए, आपको कोई मना ही नहीं। हम सभी ये चीज़ कर, बट एक लिमिट में हमें हमारी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि ये हमारा दायरा है, हमको इसके बाहर किसी के लिए, किसी को हाँ किसी को ना, सोच समझ के बोलना चाहिए। तो अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं क्लियर। किसी को एक्सप्लेन मत करिए कि आपने ये चीज़ क्यों करी, कैसे करी, क्या। अगर या तो वो इंसान समझदार होगा और आपको बहुत अच्छे से जानता होगा, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसने ये एक्शन लिया, इसने ये चीज़ करी, कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न ज़रूर होगा। ठीक है? और वो बहुत हद तक जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। और अगर तो वो इंसान हमेशा इस चीज़ के लिए कंप्लेन करता है, तो मतलब वो इंसान आपको कभी आज तक समझ ही नहीं पाया, और वो आगे चल के भी नहीं समझेगा। तो उसे समझाना तो वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम। सो ये इतना सिंपल है, हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हमको कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो, हम रूड ना हो। इस चीज़ का टेंशन छोड़ के हमें एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, और अच्छी चीज़ों के लिए हाँ करिए, गलत चीज़ें आपको लगे उनको ना बोलें।
सो जहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी ऐसा दिमाग में क्लिक किया हो कि हाँ, मैं भी कभी ऐसे करता था या मैं भी कभी ऐसे करती थी, आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों को शेयर करिएगा। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी डेली टॉपिक्स पे डिस्कस करूँ आप लोगों से, आप लोगों को बताऊँ कि हमें कैसे चीज़ें करनी चाहिए, और आप लोगों के साथ-साथ मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में और मुझे भी कैसे-कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो हम सबके लिए एक पॉजिटिव कम्युनिटी, जिस जो मेरी एक सोच है कि मुझे एक अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव कम्युनिटी क्रिएट करनी है। तो उस सोच को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और होपफुली आप भी हमारा साथ देंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और ग्रेट लाइफ। थैंक यू।